सो ये मैंने मास्क लगा रखा था, ये सब चीज़ कर रखा था मैंने। और ऐसे क्योंकि बारिश हो रही थी और मेरा डॉग बाइट वोंड है, घाव है, तो उसको तो क्या कहते हैं, नहीं छेड़ सकते, नहीं कुछ कर सकते। सो दिस इज़ द डे ऑफ माई लाइफ अबाउट 15 ईयर्स की कैसे क्या मैं इतनी मतलब ये सब कैसे हो गया। एपिसोड 2 है आज। तो मतलब शादी हो गई थी, शादी तक थे और मेरी बहन की शादी हो गई थी। फिर उसके बाद दीदी की विदाई हो गई, वो घर चले गए, हम वहाँ पे थोड़े टाइम तक थे। फिर हम फरीदाबाद आ गए, आप लोगों को बता दिया था जैसे कि मेरे को चोट लग गया था, तो बताया था मैंने आपको। तो आगे होता क्या है कि हम जहाँ पे रहते थे लाइक फरीदाबाद में, उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए, मतलब रहते भी हम संजय कॉलोनी में थे, उसके बाद हम कहीं और शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद वहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर मेरा बड़ा भाई आया, तो वो स्कूल में पढ़ने जाता था, स्कूल जाता था, हम भी स्कूल जाते थे। मेरा भाई भी गवर्नमेंट स्कूल, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। बट थोड़े टाइम बाद वो प्राइवेट में गया। फिर क्योंकि फ्रेंड लोग बनते हैं, फ्रेंड जहाँ जाते हैं तो ऐसा होता है बच्चों को कि मम्मी मेरे फ्रेंड वहाँ जा रहे हैं, मम्मी मेरे फ्रेंड वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे जाना है, तो वही चीज़ था। तो उसके मेरा भाई जाता था, बड़ा था, उसको जो चाहिए वो मिलता ही था। उसके बाद तो फ़ोन भी था, हमारे पास फ़ोन नहीं था। तो लाइक उस टाइम पे लाइफ में मतलब होता नहीं है कि कोई अच्छा लग गया किसी, ऐसे होता है ना, हम बचपन में होते हैं, हम क्या होते हैं कि जिसके पास अच्छा दिखता है हम उसके पास चले जाते हैं, वो चीज़ें होती है। तो धीरे धीरे करके हम दोनों भाई बहन की वो चीज़ छूट गई कि शादियों में जाना और वो सारी चीज़ें हम नहीं जाते थे। जो चाहिए होता था मम्मी पापा ला के दे देते थे, हम पढ़ाई करते थे, सुबह उठ के खाना बनाना होता था, फिर उसके बाद स्कूल जाना, कभी कभी तो लेट हो जाते थे। और मैं इतनी अच्छी भी नहीं थी पढ़ाई में और इतनी बुरी भी नहीं थी। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स भी आते थे, अच्छे से पढ़ाई मतलब होता हमें जितना होता था, क्योंकि मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, तो इतना जितना भी होता था, हम जो भी ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं कमियाँ बता रही हूँ या वो सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ऐसे मतलब ऐसे ही, अब देखो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जब मैं कितने 16-17 साल की होंगी या 15 साल की, तो ऐसे कोई मेरी फ्रेंड थी, उसका भाई था, उससे मेरा बात करने का मन करा, ठीक है। मैंने बात करा एंड उसने भी मेरे से बात करा। फिर बात करने के बाद पता चलता है कि मतलब होता है ना कि आप सोचते हो कि आप किसी और रीज़न से बात कर रहे हो, बट द थिंग जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्यों बात कर रही है, किस लिए कर रही है, वो आपसे बात भी कर लेते हैं, फिर ऐसे उल्टे सीधे बोलते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें, तो मैंने इधर नाम लिखा था, तो स्कूल में मैम को पता चला, मैम ने देखा, मैम पूछ रही क्या लिखा हुआ है। तो मैंने कहा मैम ये तो ऐसी है। तो मैम ने बहुत गुस्सा करा, पापा को बुलाया, बहुत डांट पड़ी। मैंने कहा पापा मैंने ऐसे लिखा है। तो होता क्या था कि मैं इतने अच्छे से रेडी भी नहीं हूँ। ये एक लाइफ की जो भी मैंने ये मैं बात बता रही 2013-14 की। सोचो अभी तो लाइक 2026 10 साल 12 साल हो चुके हैं, तो जब की बात बता रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे ये था ऐसे तो जब मैं 4th में बताया जैसा कि आपको, तो फिर मेरे जो उस पर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ आया, डेट ऑफ बर्थ आया गांव से, उस टाइम पे जब ये सब हो गया, पापा गुस्सा करे, स्कूल से डांट पड़ा बहुत कि ऐसे करोगे तो ऐसे स्कूल में नहीं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं थी, समझाया मैडम ने। दुर्गा मैम थे उस टाइम हमारे स्कूल में, अगर जो भी वहाँ के लोग उस स्कूल में पढ़े होंगे, मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो क्या कहते हैं कि उसके बाद जब आया तो उसमें डेट ऑफ मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और था और आधार कार्ड पे कुछ और था। आधार कार्ड पे तो मम्मी पापा को तो पता नहीं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो मामा ने बनवाया था, पता नहीं कैसे जो भी बनवाया।
फिर उसके हिसाब से सर कहते, जब मैं 5th में जाती तो सर कहते अगर मेरे को पहले ही पता होता तो मैं पहले ही आपको 5th में कर देता, क्योंकि 5th तक तो ऊपर नीचे आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद तो आप नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ के लिए टीसी चाहिए होती। तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ाई करा, हाँ ठीक ठाक मार्क्स आए, नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं आया। तो हुआ क्या कि वहाँ से पढ़ाई करके फिर 5th क्लियर हुआ। 5th क्लियर होने के बाद हम 6th में गए गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। वहाँ पे भी काफ़ी मतलब होता है कि जब मैं आई तो एक चीज़ तो बताना भूल ही गई कि मेरी एक फ्रेंड बनी। देखो शुरू से गांव में होते हैं तो लोग, मैं तो आपको रउआ लोग के तो पता ही, बाकी हम बिहार से बानी, थोड़ा थोड़ा भोजपुरी बोलने वाली हम, जैसे कि कल के एपिसोड में हम बताएंगे। तो एगो सहेली बनल हमार, तो वो पहले से मतलब रहती थी वो क्या कहते हैं कि दिल्ली में, और कास्ट उनका जाटव था। तो गांव में होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं इनके हाथ का पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना। हम लोग जब से दिल्ली में आए थे, और पहले भी हम लोग का नहीं था, गांव में माना जाता है, हम लोग का हमारा नहीं था, ये सब चीज़ें हम नहीं मानते। मेरी फ्रेंड बनी। अब देखो वैसी बात है, कोई यहाँ रहा है जिसको सारी चीज़ें पता है, तो वो जो करेगा आपको भी मन करेगा देख के करने का, ये वो। तो वहाँ से जब गई मैं दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे वो पढ़ती थी। मेरे को पहले से तो ऑलरेडी पता ही था कि वो पढ़ रही है, तो मैं उसके साथ वहाँ पे पढ़ने, मतलब वो बड़ी क्लास में, मैं छोटी क्लास में पढ़ती थी। कभी वो आती थी, कभी वो नहीं आती थी, मेरे से बड़ी थी वो। मुझे नहीं आइडिया कि वो कितने साल बड़ी थी, पर वो मेरे से बड़ी थी। तो दीदी नहीं बोलती थी, मैं फ्रेंड ही बोलती थी, तो आपको बोलती थी उसको। सॉरी, काम करके सुबह से थक गई ना, इसलिए नींद आ रही। तो यही फिर गई तो पढ़ाई अच्छी, नीरज मैम थी, बहुत मानती थी, पर वही है ना कि अगर किसी ऐसे इंसान के साथ में रहोगे जिसको लोग गलत समझ रहे हैं, तो आप भी गलत बनोगे ही बनोगे। फिर आपको कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। तो वही धीरे 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 होता गया। 7th में रिज़ल्ट आया, 6th में रिज़ल्ट आया, अच्छा आया था रिज़ल्ट, बुरा नहीं आया। फिर 7th में रिज़ल्ट आया, तो 3rd या 2nd पोजीशन पे थी मैं, 3rd या 2nd पोजीशन में आई थी मैं। फिर मैंने बोला मैम, क्योंकि तो फिर मैं 18 साल की हो गई थी, 17 साल पूरे हो गई थी, 15 साल की वहाँ थी और 17 साल की हो गई थी। मैंने कहा मैम मेरे को जाना है, हम गांव जा रहे हैं, हमें टीसी दे दो। मैडम तो टीसी ही नहीं दे रही, कह रही है कि नहीं हमारा अच्छा बच्चा है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता है, आप क्यों लेके जा रहे हो, पापा को बहुत बोला। पापा को मैंने बोला नहीं पापा मेरे को जाना ही करना है। तो मैं उस टाइम 9th और 8th छोड़ के, मैंने 8th भी 2 महीने पढ़े थे, 9th 8th 9th छोड़ के, और मैंने सीधा 10th करा ओपन से, जिसमें 4 से 5 महीने मैंने पढ़ाई करे थे, और 30% 40% से पास हुई, 200 कुछ नंबर थे, पास हुई। तो फिर क्या कहते हैं कि फिर मैंने वहाँ से 10th करा था प्राइवेट स्कूल से, ओपन से। बिल्कुल भी मुझे नहीं पता, वो इतना छोटा स्कूल था, उसकी ऐसी हालत थी। अगर तुम जा रहे हो ना, तुम्हारे ऊपर 0 ट्रस्ट। जितने पैसे वाले हैं ना, उनके तलवे चाटते हैं। मैं तो कह रही हूँ जो मर्जी हो, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट में क्या है, कोई भी हो। अब मेरे को नहीं पता, अब होता होगा नहीं होता होगा, मेरा एक्सपीरियंस। मैंने कहा यार, और जब मैं गवर्नमेंट में भी पढ़ती थी तो इतनी अच्छी मैं बन के नहीं जाती थी, लोग 2 चुटिया भी करते थे ना, इतने अच्छे बन के आते थे। हमारा पापा तो रिक्शा चलाता था, हमें जो मिलता था, जो बैग, जो कपड़े, स्कूल ड्रेस, वही हम पहनते थे पूरे साल। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम चेंज कर सकें। आज मैं कमा रही हूँ, आज मैं कर रही हूँ, चेंज कर सके ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, तो हम नहीं करते थे।
सब अच्छे अच्छे बन के आते थे, ऐसे मुझे देखते थे, वो करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे पास आ जाए तो तुम कर रहे हो, हमारे पास नहीं तो कोई नहीं। तो क्या कहते हैं कि जब मैं प्राइवेट में गई ना, मेरे को इतना वो होता था, मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, सबको इंग्लिश आती थी, कोई तो नहीं है, पर मैं पास हो गई। कोई भी किसी को करवा के पास नहीं करवा सकता, मैं पास हुई थी, अपने दम पे हुई थी। पर लोगों को क्रेडिट लेने की आदत होती है ना, कि अरे हमने तो ये करवाया, हमने तो वो करवाया, तो वो चीज़ होती है। तो इतना घटिया, इतना मतलब बिल्कुल भी इतना बुरा मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में। मैंने कहा मैं तो अपने बच्चे को कभी पढ़ाऊँगी नहीं अगर ऐसा स्कूल की हालत और ऐसा रहा तो। अब इसी बात है, कोई नहीं पढ़ाएगा, पर कोई नहीं। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, मतलब स्किप कर करके मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई है। लॉकडाउन लग गया और फिर उसके बाद मैं एक मार्केट है वहाँ पे जॉब करने गई, 1 नंबर मार्केट है वहाँ पे। मैंने 3-4 महीने काम करे और लॉकडाउन लग गया। देन नवंबर में मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। नवंबर और मेरे को इतना ध्यान नहीं है, अक्टूबर या नवंबर में मैंने काम छोड़ा था। जब मेरी पहली सैलरी मिली थी ना, 5,000 रुपये थी पहली सैलरी ही मेरी, पता नहीं कहाँ गिर गई, गुम हो गई। मैंने 200-300 रुपये का सामान लिया था और मेरे पूरे 5,000 रुपये। इतना मेरा मतलब उस टाइम पे पहली सैलरी मिलना और फिर वो गुम हो जाना, इतना बुरा लगा था, इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा। कोई बात नहीं, मम्मी इसको बोला, बताया, मम्मी कह रही क्या इतना 1 महीने काम करा था, इतनी मेहनत, मतलब सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक मैं काम करती थी। पूरे 10 घंटे काम करने के मेरे को 5,000 रुपये हुक्म हो गए। पता नहीं कैसे गिर गया, समझ में नहीं आया कैसे हो गया, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। बाकी अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अबाउट माई लाइफ।